नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को देखने वाले हैं और ये मूल रूप से आप लोगों के लिए रिवीजन सेशन होने वाला है जो आने वाले झारखंड की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आप लोग इस सेशन का फ्री पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप लोग मंथन बाय राहुल सर जो मेरा ऐप है इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह दे दिया है। आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोगों ने इस सेशन के पिछले 2 सेशंस कवर नहीं किए हैं तो उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान के संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है? तो झारखंड के धनबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, किस त्योहार को झारखंड में बीज बोने के त्योहार के रूप में जाना जाता है? तो धान बुनी त्योहार को झारखंड में बीज बोने के त्योहार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड की कृषि की ऊंची भूमि को क्या कहा जाता है? तो झारखंड में कृषि की ऊंची भूमि को टाड़ कहा जाता है और निचली भूमि को दोन भूमि कहा जाता है। और घर के पीछे की भूमि जहां पर सब्जी वगैरह उगाया जाता है उसे बारी भूमि की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है, किरिंग बापला किस जनजाति से संबंधित विवाह प्रथा है? तो संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो है वो आपका किरिंग बापला है। नेक्स्ट है, झारखंड के विश्व विजेता बनने वाले पहले शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो दीप सेन गुप्ता झारखंड के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। नेक्स्ट है, लांस नायक अल्बर्ट एक्का को किस वर्ष भारत पाक युद्ध में वीरगति मिली थी? तो 1971 ईस्वी के भारत पाक युद्ध में लांस नायक अल्बर्ट एक्का को वीरगति प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, उज्जैनमा सुनो काव्य के रचनाकार कौन है? तो इस काव्य के रचनाकार बचन देव कुमार हैं। जीईएल क्राइस्ट चर्च 1855 ईस्वी में कहां स्थापित किया गया? तो 1855 ईस्वी में जीईएल चर्च या क्राइस्ट चर्च रांची में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, झारखंड का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो गोड्डा झारखंड का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला है। अगला है, कोनार जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? तो कोनार जल विद्युत केंद्र आपका हजारीबाग जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर रांची में हुंडरू जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट है, किसने 1917 ईस्वी में रांची में अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया की नींव रखी थी? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने रांची में 1917 में अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया की स्थापना की थी और इन दोनों मदरसों की स्थापना के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपने प्रेस अल बेलाग को भी बेच दिया था। और 1917 ईस्वी से मौलाना अबुल कलाम आजाद झारखंड में नजरबंदी का जीवन काट रहे थे और वो पूर्व में मोरहाबादी और बाद में रांची के अपर बाजार स्थित मस्जिद के पास उन्होंने निवास बनाया था। नेक्स्ट है, खड़गडीहा राज्य 15वीं सदी ईस्वी में स्थापित जो हुई है कि संस्थापक का नाम क्या था? तो हंसराज देव खड़गडीहा राज्य के संस्थापक थे। अगला है, टंगस्टन किस वर्ग का खनिज है? तो टंगस्टन आपका धात्विक वर्ग का एक प्रमुख खनिज है जिसका प्रयोग हम लोग इस्पात के निर्माण में करते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो लोहरदगा झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है और यह 2011 की जनगणना के अनुसार है। नेक्स्ट है, राठौर राजपूतों ने सिंहभूम में राजवंश की स्थापना कब की थी? तो 693 ईस्वी में सिंहभूम में राजवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल किस माह को मनाया जाता है? तो हिंदू कैलेंडर की बात करें तो सरहुल चैत्र मास में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हुंडरू जलप्रपात किस पठार पर स्थित है? तो झारखंड के रांची में हुंडरू जलप्रपात रांची पठार पर स्थित है। अगला है, किस स्थान पर अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? तो डोम्बारी बुरू पहाड़ पर अंग्रेजों के द्वारा गोलियां चलाई गई थी जिसे हम लोग सांकेतिक रूप से जलियांवाला बाग हत्याकांड की पुनरावृत्ति भी कहते हैं। और डोम्बारी बुरू की जो घटना थी मुंडा उलगुलान से संबंधित एक प्रमुख घटना थी।
नेक्स्ट है झारखंड राज्य के लोगो में कितने जे का प्रयोग किया गया है। ये आपका पुराना लोगो का बात हो रहा है, तो पुराने लोगो में 4 जे का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है मलेर किस जनजाति से संबंधित है। तो मलेर आपका झारखंड की सौरिया पहाड़ी जनजाति से संबंधित है और सौरिया पहाड़ी जनजाति झारखंड की एक आदिम जनजाति में इसे शामिल किया जाता है, जो कि झारखंड के संथाल परगना में निवास करती है। नेक्स्ट है खानदेश के किस शासक को इतिहासकारों ने झारखंडी सुल्तान की उपाधि दी है। तो आदिल शाह द्वितीय को, जो खानदेश का शासक था, उसे इतिहासकारों ने झारखंडी सुल्तान की उपाधि प्रदान की है। नेक्स्ट है देश का सबसे बड़ा अर्थन डैम कौन सा है। तो तेनू घाट बोकारो में भारत का सबसे बड़ा अर्थन डैम बनाया गया है। नेक्स्ट है 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है। तो 12 वर्षों में एक बार मनाया जाने वाला शिकार आपका जनी शिकार और देशावली है। जनी शिकार का आयोजन आपका उरांव जनजाति में 12 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। नेक्स्ट है खड़िया जाति के अखिल भारतीय सभा को क्या कहते हैं। तो खड़िया जनजाति के अखिल भारतीय सभा को डोकलो कहा जाता है और खड़िया जनजाति की जो शासन व्यवस्था है वह डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था कही जाती है। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है। तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड का सबसे बड़ा आपका राजधानी रांची है, जो कि रांची जिले में आता है। नेक्स्ट है बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है। तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना सोवियत संघ, जो कि वर्तमान रूस है, उसके सहयोग से तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में की गई है। नेक्स्ट है मुंडा उलगुलान का तात्कालिक कारण क्या था। तो 1894 का वन सुरक्षा कानून उंडा मुलगुलान का प्रमुख कारण था और इसी के लिए सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में भगवान बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया था और महारानी विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर 1997 में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था। नेक्स्ट है चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड में स्थित मां भद्रकाली मंदिर को जैन धर्मावलंबी किस नाम से पुकारते हैं। तो इटखोरी में मां भद्रकाली मंदिर में स्थित जो माता हैं उन्हें भदूली माता के रूप में जैन धर्मावलंबी बुलाते हैं। नेक्स्ट है टैगोर हिल का संबंध किस व्यक्ति से है। तो टैगोर हिल का संबंध आपका ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर से है और यह झारखंड की राजधानी रांची में टैगोर हिल स्थित है और ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। नेक्स्ट है झारखंड में किसने मुगल प्रभाव का खात्मा किया था। तो मराठों ने झारखंड में मुगल प्रभाव को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है झारखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है। तो झारखंड का लिंगानुपात आपका 948 है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार आता है। नेक्स्ट है कोरा जनजाति किस जनजाति की उपशाखा है। तो मुंडा जनजाति की एक उपशाखा क्या है। तो कोरा है। नेक्स्ट है झारखंड के पहले कॉलेज का नाम क्या था। तो संत कोलंबस कॉलेज झारखंड के पहले कॉलेज का नाम था और इसकी स्थापना जो है आपका हजारीबाग में किया गया था। हजारीबाग में आपका 1899 ईस्वी में डबलिन मिशन के द्वारा संत कोलंबस कॉलेज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह किस देश की तकनीकी सहायता से बनाई गई है। तो पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह की स्थापना रूस के सहयोग से झारखंड में बनाई गई है। नेक्स्ट है शेरशाह के किस सेनापति ने 1538 ईस्वी में पलामू के चेरो शासक महारथ चेरो पर आक्रमण कर उसे लूटा था। तो शेरशाह सूरी का सेनापति था खवास खां, जिसे शेरशाह सूरी ने महारथ चेरो के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए भेजा था और इतिहासकारों का कहना है कि शेरशाह का मूल उद्देश्य था महारथ चेरो के पास श्याम सुंदर नामक सफेद हाथी, जिसे वह प्राप्त करना चाहता था। नेक्स्ट है किसने घोषणा की अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टूडू, अर्थात अब मुंडा राज शुरू हो गया है और महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया है। तो यह कथन आपका भगवान बिरसा मुंडा का था, जिन्होंने मुंडा आंदोलन के दौरान इस नारे को दिया था।
झारखंड का राजकीय पशु हाथी है। गिरिडीह जिले के किस स्थान पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है? तो पारसनाथ पहाड़ी, जिसे हम लोग मधुबन के नाम से भी जानते हैं, मधुबन वहां पर स्थित धार्मिक स्थल है और यह गिरिडीह जिला में स्थित है, जो जैन धर्मावलंबियों का झारखंड में प्रमुख पर्यटन स्थल है या तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट है, झारखंड में सर्वाधिक काली मिट्टी कहां पाई जाती है? तो राजमहल के पठार पर, राजमहल पहाड़ी के पास में आपका झारखंड में सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है। उल्लेखनीय तथ्य है कि झारखंड में जो 90% मिट्टियां हैं वह लाल मिट्टी है और झारखंड को लाल मिट्टी क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को कब प्रारंभ किया गया था? तो 1 जनवरी 2019 को झारखंड में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान आपका लातेहार जिले में स्थित है। पूर्व में यह पलामू जिले में था, लेकिन जब पलामू जिले का विभाजन हो गया तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान आपका लातेहार जिला में है और यह झारखंड का एकमात्र उद्यान है जिसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है, डोमकच क्या है? तो डोमकच आपका लोक नृत्य का एक प्रकार है। नेक्स्ट है, पारसनाथ पहाड़ की ऊंचाई कितनी है? तो 1365 मीटर पारसनाथ पहाड़ की ऊंचाई है। नेक्स्ट है, मरांगगोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? तो मरांगगोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक महुआ मांझी हैं। झारखंड के किस भाग में ऑटो अनुषंगिक उद्योगों का संकेंद्रण है? तो पश्चिमी सिंहभूम में ऑटो निर्माण उद्योगों का क्या है? संकेंद्रण है। नेक्स्ट है, रियो ओलंपिक में भाग लेने वाली लक्ष्मी रानी मांझी किस राज्य की निवासी हैं? तो झारखंड की निवासी हैं रियो ओलंपिक में भाग लेने वाली लक्ष्मी रानी मांझी। नेक्स्ट है, चुआर विद्रोह 1769 1805 के मध्य जो हुआ था, किस जनजाति की सर्वप्रमुख भूमिका थी? तो भूमिज जनजाति की चुआर विद्रोह में सर्वप्रमुख भूमिका थी। नेक्स्ट है, अंतिम नागवंशी राजा कौन थे? तो चिंतामणि नाथ शाहदेव अंतिम नागवंशी शासक थे। बिरसा मुंडा के बचपन का नाम आपका दाऊद मुंडा था। तो झारखंड वन लाइनर का रिवीजन सेशन का सीरीज यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के सेशन से भी आप लोगों को उपयोगी और लाभदायक जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन। धन्यवाद।